नवरात्रि में अष्टमी या फिर नवमी तिथि के दिन 3 हरी इलायची और 3 लौंग घर में रख देना, रातों रात बन जाओगे करोड़पति। राधे राधे दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं शारदीय नवरात्रि शुरू हो चुके हैं और साल 2024 में 11 अक्टूबर को अष्टमी और नवमी का त्यौहार एक साथ इस बार मनाया जाएगा। कन्या पूजन आपको 11 तारीख को करना है और व्रत आपको 10 तारीख को रखना है। अब देखिए, ये 3 हरी इलायची और 3 लौंग वाला उपाय वैसे तो अष्टमी और नवमी का है, लेकिन आप इस उपाय को किसी भी दिन कर सकते हैं, क्योंकि नवरात्रि के जो 9 के 9 दिन होते हैं ये सारे के सारे माँ दुर्गा को ही समर्पित होते हैं, क्योंकि माँ दुर्गा के ही सारे रूप 9 देवियों के होते हैं। इसीलिए ये उपाय आप कभी भी कर सकते हैं। अच्छा, अष्टमी और नवमी जो होती है नवरात्रि की, ये बहुत बड़ी होती हैं, इसलिए ये उपाय इस दिन कर लेते हैं तो अधिक लाभ आपको मिलता है। तो देखिए, नवरात्रि के दिनों में माँ दुर्गा अपने भक्तों की मनोकामना को पूरा करती हैं और उनके घर को धन अन्न से भरती हैं। अब हरी इलायची का उपाय और लौंग का उपाय जब आप करते हैं तो आपके घर में ना तो धन की कमी रहती है, ना अन्न की कमी रहती है और आपके घर में कोई संकट नहीं आता है। अब जो लोग अपने जीवन में धन प्राप्त करना चाहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा धन प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें तो नवरात्रि में ये हरी इलायची और लौंग वाला उपाय विशेष कर करना चाहिए। देखिए, हरी इलायची जो है ये बुध ग्रह से भी जुड़ी है और शुक्र ग्रह से भी जुड़ी है। अगर आप चाहते हैं व्यापार में बहुत अच्छा आप काम करें, जो भी आपका व्यापार है वो अच्छा चले, नौकरी में आपको प्रमोशन मिलता चला जाए, इतनी सफलता जीवन में मिले कि आपका नाम हर तरफ हो, तो नवरात्रि में ये हरी इलायची और लौंग वाला उपाय जरूर कर लें, क्योंकि बुध ग्रह इससे मजबूत होगा, शुक्र ग्रह मजबूत होगा, बुध मजबूत होगा तो व्यापार, नौकरी, कभी इन चीज़ों में आपको हानि नहीं होगी, बहुत प्रॉफिट, बहुत लाभ होगा। और शुक्र, आप सभी जानते हैं कि जब कुंडली में शुक्र मजबूत होता है तो व्यक्ति अधिक से अधिक धनवान बनता है, और ये हरी इलायची ही है जो आपकी कुंडली में बुध और शुक्र को मजबूत करती है। अब देखिए, हरी इलायची धन की देवी माता लक्ष्मी से जुड़ी है, क्योंकि माँ लक्ष्मी को हरी इलायची बहुत प्रिय है। और लौंग के बिना नवरात्रि में माँ दुर्गा का पूजन अधूरा होता है। आप सभी जानते हैं कि लौंग का महत्व कितना ज़्यादा है माँ दुर्गा की पूजा में। अब देखिए, लौंग और इलायची का जब आप मिलाकर उपाय करते हैं तो ये उपाय बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है। ऐसा समझ लीजिए कि रातों रात आपके जीवन में चमत्कार करता है। तो चलिए बात कर लेते हैं सबसे पहले उपाय की, जो कि हरी इलायची से आपको करना है। और ये उपाय आपके भाग्य को मजबूत करेगा, आपकी कुंडली में शुक्र को मजबूत करेगा, आपकी कुंडली में बुध को मजबूत करेगा और फिर आप बनेंगे महाधनी। अब देखिए, जिसे भाग्य का साथ मिलेगा, जिसकी कुंडली में बुध भी मजबूत है, शुक्र भी मजबूत है, उसके पास पैसा कैसे नहीं आएगा। तो चलिए बात कर लेते हैं कौन सा उपाय है और नवरात्रि में कैसे करना है अधिक से अधिक धनवान बनने के लिए। आपको यहाँ पर लेनी है 2 हरी इलायची। अच्छे से पानी में इसको उबाल लेना है। जब 1 गिलास या 1 कटोरी पानी जलकर आधा रह जाएगा, उसके बाद इस पानी को छान लेना है। इसके जो बीजे होंगे या इसका जो छुक्कुल होगा हरी इलायची का, उसे किसी पौधे में डाल देना है। और जो पानी आपने छाना है हरी इलायची का, इसे नहाने वाले जल में मिलाकर इससे आपको नवरात्रि में स्नान करना है। तो ये सबसे पहला उपाय है, भाग्य का साथ दिलाएगा, धनवान आपको बनाएगा और कभी धन की कमी आपके जीवन में नहीं होगी। अब बात कर लेते हैं अपने दूसरे उपाय की। 3 हरी इलायची और 3 लौंग आपको अपने घर में कहाँ रखनी है और कैसे आपको ये उपाय करना है, कैसे ये एक उपाय आपकी 7 पीढ़ियों के लिए भी धन की वर्षा करेगा और कैसे ये उपाय आपको महाधनी महाकरोड़पति बनाएगा। तो चलिए बात कर लेते हैं कि उपाय कौन सा है और किस तरह से आपको करना है। वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करते हैं कि जयकारा ज़रूर लगा दें, जय माता दी ज़रूर लिख दें, वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अब देखिए, यहाँ पर आपको 3 साबुत हरी इलायची लेनी है। इलायची बिल्कुल खंडित ना हो, टूटी हुई ना हो, सही है। इसी के साथ आपको क्या करना है, 3 साबुत लौंग लेनी है। लौंग भी टूटी हुई ना हो, खंडित ना हो। पूजा में हम कभी भी खंडित चीज़ों को नहीं लेते हैं। एक देसी घी का दीपक तैयार करना है और घर के मंदिर में आपको बैठ जाना है। अब आपको सबसे पहले दीपक जलाकर रख देना है। लंबी बाती का दीपक लगाएंगे, गोल बाती का नहीं, क्योंकि माता रानी के लिए आप दीपक लगा रहे हैं। सबसे पहले दीपक लगा देंगे। इसके बाद आपको 3 हरी इलायची और 3 लौंग, एक छोटी सी मिट्टी का दीपक आप ले लें, उसके अंदर दोनों चीज़ों को रख दें और ये 3 हरी इलायची और 3 लौंग माता रानी के सामने आपको रखना है।
अपने घर के मंदिर में। नवरात्रि में किसी भी दिन ये उपाय कर लीजिए, अष्टमी को कर लीजिए, वरना नवमी के दिन भी ये उपाय आप कर सकते हैं। अब इसके बाद आप क्या करेंगे कि माँ से प्रार्थना कर लेंगे कि मेरे जीवन में ये दुख है, ये कष्ट है, इसे आप ही दूर करिए। अगर आपको माँ दुर्गा का कोई मंत्र आता हो तो आप वो बोल दीजिए, जैसे कि माँ दुर्गा का ये मंत्र है, ओम दुम दुर्गाय नमः। मंत्र फिर से बता रहे हैं, ओम दुम दुर्गाय नमः। 11 बार ये मंत्र बोल दीजिए और माँ से प्रार्थना कर लीजिए। फिर देखिए आपके जीवन में कैसे कैसे चमत्कार होते हैं। अब बात कर लेते हैं कि बाद में आपको इस 3 लौंग का और 3 हरी इलायची का क्या करना है। तो ये 3 लौंग और ये 3 हरी इलायची आपको अपने पर्स में रखना है। पर्स जो आपके साथ हमेशा रहता है। बहुत सारे लोग हैं जो कहेंगे कि हम पर्स ही नहीं रखते हैं अपने पास, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो नहीं रखते अपने पास पर्स, पॉकेट में ही पैसे वगैरह रखते हैं। तो वो लोग क्या करें, एक पीला कपड़ा ले लें या लाल कपड़ा ले लें, उसके अंदर ये 3 हरी इलायची और 3 लौंग रख के छोटी सी पोटली बना लें और इसे अपने पॉकेट में डाल लें। वॉशरूम, शौचालय में आपको इसे लेकर नहीं जाना है। अब देखिए, जब आप ये 3 हरी इलायची, 3 लौंग अपने पास रखते हैं, जिसमें कि माँ दुर्गा का आशीर्वाद है, जिसमें कि नव दुर्गे का आशीर्वाद है, जिसमें माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद है, ये लौंग और ये हरी इलायची आपके पूरे जीवन काल में कभी आपको धन की कमी नहीं होने देगी, क्योंकि यहाँ पर माँ लक्ष्मी की कृपा मिलेगी, माँ दुर्गा का आशीर्वाद मिलेगा। तो आपके धन पर कोई संकट नहीं आएगा और माँ लक्ष्मी तो ऐसे धन की वर्षा करेंगी कि आप यकीन नहीं कर पाएंगे, आपको विश्वास नहीं होगा कि कैसे आपके जीवन में इतना चमत्कार हो रहा है कि ऐसे आपके घर में, आपके जीवन में हर दिशा से, हर तरफ से धन आ रहा है। जो व्यक्ति इस उपाय को सच्ची श्रद्धा से कर लेता है, कभी उसकी तिजोरी और उसका घर पैसों से और धन से खाली नहीं होता है, बैंक बैलेंस बढ़ता चला जाता है। इतना धन आता है, इतना धन आता है कि वो व्यक्ति संभाल नहीं पाता है। क्योंकि माँ लक्ष्मी की जब कृपा किसी को मिल जाए, साथ में माँ दुर्गा का आशीर्वाद मिल जाए, ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में बहुत आगे जाते हैं। बहुत चमत्कारी उपाय है, करिए और फिर देखिए आपके जीवन में कैसे कैसे चमत्कार होते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं अपने सबसे आखिरी उपाय की। लेकिन ये उपाय इतना बड़ा है कि आपकी आर्थिक स्थिति को बहुत मजबूत कर देगा और आने वाले कुछ समय में आप देखेंगे कि बहुत जल्दी महाधनी आप बन जाएंगे। तो सच्ची श्रद्धा से जिन लोगों ने इस उपाय को किया है वो हर बार करते हैं नवरात्रि में, क्योंकि उन्हें पता है ये उपाय कैसे धनी बनाता है और कैसे माँ लक्ष्मी की कृपा मिलती है। और इस उपाय को करने से केवल आप धनी नहीं बनते हैं, आने वाली पीढ़ियाँ भी आपकी धन में खेलती हैं। अब आपको करना क्या है, एक एकाक्षी नारियल आपको लेना है। बहुत सारे लोग हैं जिन्हें पता है कि एकाक्षी नारियल की पहचान क्या है, जिन्हें नहीं पता है उन्हें हम बता रहे हैं। देखिए, आमतौर पर आपने देखा होगा कि नारियल की जटा के नीचे 2 बिंदु होते हैं, लेकिन जो एकाक्षी नारियल होता है उसमें सिर्फ 1 बिंदु होता है। ठीक है ना। तो यही वाला नारियल आपको लेना है, जिसे कि हम श्रीफल भी बोलते हैं। और आपको बता दें कि एकाक्षी नारियल को माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु का स्वरूप माना जाता है। जिस घर में एकाक्षी नारियल होता है वहाँ पर महालक्ष्मी का वास होता है और धन से जुड़ी सारी समस्याएं उस घर से दूर हो जाती हैं। तो एक एकाक्षी नारियल आपको लेना है और एक यहाँ पर आपको लेना है मौली धागा, जिसे कि हम कलाबा भी बोलते हैं। अब आपको करना क्या है, नारियल के ऊपर 7 बार मौली लपेटना है, मौली धागे को, और फिर आपको ये एकाक्षी नारियल अपने घर के मंदिर में रखना है और बाद में इसे उठाकर अपनी तिजोरी में या जहाँ भी आप अपने घर में पैसा रखते हैं वहाँ पर आपको रख देना है। फिर देखिए आप कैसे धनवान बनते हैं, धन की वर्षा होती है, धन आता है और धन रुकता है। मतलब कि फिजूल खर्ची भी अगर जीवन में हो रही होती है वो भी रुक जाती है और कभी ऐसे घर में पैसों की कमी नहीं आती, क्योंकि स्वयं भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी का स्वरूप होता है एकाक्षी नारियल, जिसे कि आपने अपनी तिजोरी में रखा है। तो आप समझ सकते हैं कि जहाँ श्री हरि विष्णु के साथ माँ लक्ष्मी होती हैं वहाँ कभी पैसों की, धन की कमी होती ही नहीं है, क्योंकि जहाँ श्री हरि विष्णु वहाँ पर ही धन की देवी माँ लक्ष्मी वास करती हैं। इसी के साथ नवरात्रि में लौंग के बिना माँ दुर्गा का पूजन अधूरा होता है। तो माँ दुर्गा को लौंग और कपूर ज़रूर अर्पित करें, अपने घर के मंदिर में ही ये छोटा सा उपाय करें। कभी आपके जीवन में कोई संकट, कोई दुख नहीं आएगा। कुछ भी आपको नहीं समझ आया हो, ऐसा जो पूछना हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, जयकारा लगा कर ही जाएं। जय माता दी ज़रूर लिख दें, वीडियो को लाइक, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार आएँ आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव, जय शिव शंभू, जय माता दी।